तयेव स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। चल कुणाल भाई, नहीं आज भजन कौन गा रहा है? विजू भाई। हेलो विजू, या बिगिन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन रूप सुखकर, सुजन रंजन रूप सुखकर, राम आत्मा राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर और वेरी डिफिकल्ट भजन। ये हिंदी का बहुत प्रचलित भजन है, ये भी डिफिकल्ट टू सिंग। अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया आपने विजू जी। कीप इट अप। ब्रह्म निर्वाण कुणाल भाई। कोशिश करेंगे बिजल भाई की प्रेरणा से। इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः,
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः। बोला नहीं मैं पढ़ पाऊँ उसने ऐसे किया ये ये सब कुछ है तो नहीं कर्नाटकी ट्यून में था। साउथ इंडियन लोग ऐसे उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं अलग अलग। आपको जो पसंद आए करो। बट ये बीजल आपने जो लास्ट टाइम जो पूरा डिसाइड किया था, रिकॉर्ड किया, उससे सीख सीख के फिर थोड़ा सा वो भी सुन के ये ट्राई किया। बट दिस इज ऑल थैंक्स टू यू दैट यू डिड इट फॉर अस एंड देन वी लर्न फ्रॉम इट। सो आई वुड रियली थैंक यू फॉर दिस। गॉड उसके बाद कृष्णा, ही मैंने शुरुआत उन्होंने की। कहा है सब। You should thank God Krishna only, nobody else. This is generally ये साउथ इंडिया में इस तरीके से पढ़ते हैं वो, कर्नाटक स्टाइल है म्यूजिक का। बट इट्स गुड, वेरी नाइस टू हियर, अच्छा लगता है। हमको जहाँ संगीत मिलता है वहाँ चले जाते हैं। जी जी। नेक्स्ट नाउ, आज का श्लोक कौन एक्सप्लेन कर रहा है? प्रज्ञा जी। जय श्री कृष्ण सब लोगों को। ये चैप्टर 12 भक्ति योग का चौथा श्लोक मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जो भक्ति योग है, जो भगवत गीता बेसिकली हैज बीन गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा फॉर दोज हु आर हैव टेकन ऑन अ बॉडी। तो जो जन्म लेने से मृत्यु तक जो जीवन काल होता है उसको कैसे जिया जाए, ये जो भगवत गीत है वो उसका एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। उसमें जो भक्ति योग है, जो भक्ति योग का चैप्टर है, अध्याय है 12वां अध्याय, वो ये दिखाता है कि योग यानी रास्ता, किसी चीज तक पहुंचने का रास्ता उसे योग कहते। और भक्ति योग यानी भक्त होने का रास्ता। भक्त यानी जो भगवान से अलग नहीं है, जो विभक्त नहीं है, वो भक्त। तो भगवान से युक्त होने का, भगवान से जुड़ जाने का जो योग है, जो रास्ता है, वो भक्ति योग है। इसमें पहले दो जो वर्सेस है उसमें अर्जुन ने पहले श्लोक में पूछा है भगवान से कि श्रेष्ठतम भक्त कौन है, जो श्रेष्ठतम योगी कौन है, जो भक्ति योग में जो योग कहा जाता है, तो वो जो रास्ते पे चलने वाला योगी होता है वो श्रेष्ठतम कौन होता है। दूसरे इसमें भगवान ने उसे उत्तर दिया है कि जो मुझसे सतत युक्त होता है, जो सतत मेरी उपासना करता है, जो सतत मेरी पूर्ण श्रद्धा के साथ जो मेरी पूजा करता है, या जो मुझसे मेरा ध्यान करता है, वो श्रेष्ठतम योगी है। अब इसमें दो तरह के जो भगवान को पाने के रास्ते हैं। एक उपासना जो होती है वो इट इज अ फॉर्म, गॉड विथ फॉर्म, यानी जो जिसके गुण होते हैं, जो मनुष्य जैसे गुण होते हैं, उसका हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे राम हो, कृष्ण हो, गणपति हो, इन सब की उपासना जो हम करते हैं, पूर्ण श्रद्धा युक्त जो करते हैं, वो हमें वहां तक पहुंचाते हैं जहां पर हम लोग पहुंचना चाहते हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ। लेकिन एक वो भी दूसरा एक पहलू है इसमें, जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, जो फॉर्मलेस भगवान जो होते हैं, जो निर्गुण निर्विकार होते हैं, जो ब्रह्म होता है, उसका ध्यान करके भगवान से युक्त, भगवान से भक्त होने का जो मार्ग है, उसे वो भी एक मार्ग है जिसमें भगवान ने कहा है कि ये भी एक मार्ग है। लेकिन उसमें जो तीसरी
I think she lost network. उनका कनेक्शन लूज हुआ है. She'll come 2 minutes. There she. Very sorry, there was some network issue. तीसरे श्लोक में भगवान ने उस अनमैनिफेस्टेड फॉर्मलेस भगवान के जो कुछ भी गुण जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको उन्होंने दर्शाया. जैसे निर्विकार होता है, जैसे जैसे वो अनिर्देश्यम, अक्षर अनिर्देश्यम, सर्वत्र गम, अचिंत्यम, कूटस्थ, ध्रुवम, अचलम, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पिछली बार नीता बेन ने बहुत सुंदर तरीके से समझाए थे. अब ये जो चौथा जो श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि फॉर्म विदाउट फॉर्म या इन निर्विकार भगवान को हम लोग जब भी की उपासना करते हैं तभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्या होता है, हम शरीर देहधारी लोग हैं. तो एक बिना देह के, बिना किसी एट्रीब्यूट्स के भगवान को पूजना या उसकी उपासना करना हमारे लिए इस देह की जो कंस्ट्रेंट्स है उसमें रह के विषयों के साथ में डील करके हमको बहुत ही कठिनाई हो सकती है. तो चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण ने वो जो गुणों की जो हमको जिस चीजों की जरूरत होती है फॉर्मलेस भगवान की उपासना करने में, वो हमको सिखाया है. तो मैं ये श्लोक पहले बोलती हूँ. संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्रम समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः. संयमेन्द्रिय ग्रामम यानी क्या? संयमेन्द्र यानी इसका मतलब है जो नियम से बद्ध है, नियम से बद्ध हु फॉलोज द रूल्स, जो हमारे अपने इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखे हुए है, उस व्यक्ति को फॉर्मलेस जो भगवान होता है उसकी उपासना करने में कठिनाई नहीं होती. बिकॉज जब भी हम लोग किसी वासनाओं में इंद्रियों के वश में होते हैं तब हमारी जो उपासना होती है उससे हमको भटकाने के बहुत बहुत ज्यादा कारण मिल जाते हैं. तो इसकी वजह से हमको अपने इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखना है. उस योगी को जो एक निर्विकार निर्गुण परब्रह्म की उपासना कर रहा है, उसको भगवान को तक पहुंचने के लिए अपने इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखना चाहिए. संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः. सर्वत्र यानी किसी भी वक्त, किसी भी स्थान पर जो समबुद्ध है. समबुद्ध का मतलब है जो, यहाँ पर दो चीजें हैं. समबुद्ध का मतलब है जो परिस्थिति अनुसार जिसका बिहेवियर, जिसकी बुद्धि झुकती नहीं है. अनुकूल परिस्थिति में भी वह काम रहता है. अनुकूल परिस्थिति में वो एकदम हर्षित नहीं हो जाता. जो कुछ भी अच्छा होता है इसमें से बहुत उसको हर्ष नहीं होता, वो अपने हर्ष को भी काबू में रखता है. और जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, कभी दुख आए, तो उससे वह निराश नहीं हो जाता या उसका पूरी तरह से टूट नहीं जाता. तो पूरी तरह उसका जो बिहेवियर है, जो उसका लोगों से या दुनिया से जो उसका इंटरैक्शन है, वो पूरी तरह एक समबुद्धयः यानी एक इक्वानिमस बोलते हैं उसको इंग्लिश में. इक्वानिमस यानी इट इज जो दुख में भी
बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता, सुख में भी बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता, वो समबुद्ध है। दूसरा इसका और एक अर्थ हो सकता है समबुद्ध का, जो किसी भी दूसरे जो रूप में जब भी आए, जो फॉर्मलेस को फॉर्म में भी पहचान सकता है। जब भी एक भगवान होता है जो किसी भी फॉर्म लेता है, तो वो हर तरह का, गॉड मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन ऑल डिफरेंट फॉर्म्स। वो कभी मनुष्य के रूप में आ सकता है, कभी पशु पक्षी के रूप में आ सकता है, कभी पेड़ पौधों के रूप में आ सकता है। ये सब भगवान की ही के अलग अलग फॉर्म्स है, जिसे शेप है, जिसे एक हम लोग अपने विषयों से अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो है वो फॉर्म्स है, लेकिन उन फॉर्म्स में भी जो भगवान को पहचान सकता है, वापस डिस्कनेक्ट हो गए। और दूसरी बात है, समान दृष्टि से भगवान के हर रूप को देख सकता है, उसमें जो फॉर्मलेस भगवान है उसको पहचान सकता है, जो निर्विकार भगवान है उसको पहचान कर उसकी उपासना करता है। और ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो ही मुझे, जो इस तरह से जीवन जीता है, उसने शरीर धारण किया हुआ है, लेकिन इसलिए वो शरीर के कुछ नियमों से बद्ध है। उसे दुनिया से थोड़ा बहुत तो उसको इंटरैक्शन करना ही पड़ता है। तो इसके लिए जो उसका इंटरैक्शन होता है वो किस तरह का होना चाहिए, जो फॉर्मलेस भगवान को पूछता है, जो भगवान को निर्विकार जो उसका निर्विकार स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप की भक्ति जो करता है, और उसकी तरह उस मार्ग से उसे भगवान को अगर प्राप्त करना है, तो उसको उसके जो मैनिफेस्टेड रूप है उसका त्याग करके उसको वो नहीं कर सकता, बिकॉज अल्टीमेटली उसने शरीर धारण किया हुआ है और इसी जीवन काल में उसको ये सब, उसकी जो उपासना है वो करनी है। इसके लिए जब भी वो दुनिया से इंटरैक्ट करता है, तभी उसका इस तरह का रवैया होना चाहिए कि सेवा भाव से जो कोई भी सर्वभूत हिते रता ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, यानी वो भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं जो सर्वभूत हिते, यानी जो भूत है, भूत यानी द फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड, जो भूत है, ये फिजिकल जो कुछ भी पेड़ पौधे है, पशु पक्षी है, मनुष्य है, वो सब इन भूतों में आ जाते हैं। तो सर्वभूत, सर्व प्रकार के जो भगवान के रूप हैं, उनके हित के लिए जो सतत रत होता है, वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। ये भगवान ने चौथे श्लोक में कहा है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। भक्ति योग का 5वां श्लोक। अगली बार कनक बहन योर टर्न। हाँ मारो छे सर। बस हाँ 5वां श्लोक તમે સમજાવશો ભક્તિ योग। चल आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8, राजविद्या राजगुह्य योग। राजविद्या राजगुह्य, इसे कहा भगवान ने ब्रह्म विद्या को। ब्रह्म को प्राप्त करने की जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसे विद्याओं का राजा कहा गया। अन्य जो विद्याएं हैं वो इस जीवन में हमें उपयोगी है। मेडिसिन, आयुर्वेद की विद्या हमारे रोग निकालता है। फाइनेंस की विद्या हमें धन कमाने के लिए
जॉब के लिए हेल्प करती है। वैसे विविध विविध विद्याएं हैं, बट ये परमात्मा प्राप्त करने की जो ब्रह्म विद्या है उसे विद्याओं का राजा कहा गया। और उस विद्या के 8 लक्षण, 8 गुण हमने पिछली बार दूसरे श्लोक में देखे। इस ब्रह्म विद्या को सबसे पहले विद्याओं का राजा कहा गया। उसके बाद सभी विद्याओं में सबसे गुह्यतम, सीक्रेट, रहस्यमय, अगर इजी होती तो सबको उपलब्ध होती ना ये विद्या। ये गुह्यतमम है, सबसे ज्यादा रहस्यमय है, सबको उपलब्ध नहीं है। अधिकारी बनना पड़ता है उसके लिए, भक्त बनना पड़ता है, ज्ञानी बनना पड़ता है, त्यागी बनना पड़ता है, तब जाकर ये विद्या हमें प्राप्त होती है। इसके लिए राजगुह्य, पवित्र विद्या। पवित्र क्यों? क्योंकि संसार से जुड़ी हुई नहीं है। संसार से जुड़ गए तो अपवित्रता हमारे अंदर आ गई। राग, द्वेष, मोह, मत्सर, लोभ, कितना कुछ, सब क्यों होता है? संसार से जुड़े इसके लिए होता है। अगर संसार से दूर जाके ब्रह्म में स्थित हुए तो पवित्रम। गंगा जी त्रिपथगामिनी, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोक में जो बहती है वो भी हमारे थोड़े पाप दूर करती है। उसमें एक डुबकी लगाने से हमारे पाप कम होते हैं, हम पवित्र होते हैं। तो स्वयं ब्रह्म में डुबकी लगा दे तो, उसी में स्थित हो जाए तो पवित्रम, सबसे ज्यादा पवित्र हम हो जाए। देह की स्वच्छता, मन बुद्धि की पवित्रता। सूक्ष्म शरीर को स्वच्छ किया नहीं जाता। कोई भी साबुन या शैम्पू नहीं है जो मन बुद्धि चित्त अहंकार को स्वच्छ करे। वो केवल ब्रह्म विद्या से होगा, ईश्वर प्राप्त करने से होगा। पवित्रम और उत्तम, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर। इस लोक की सभी विद्याएं उसके आगे कुछ भी नहीं। इसके लिए उत्तम। प्रत्यक्षावगमम, उसका फल हमें दिखता है, हमारे सामने है। 1 घंटा सत्संग करने से भी मन शांत होता है। मन से सब टेंशन गए। क्यों गए? क्योंकि संसार से हम कट गए 45 मिनट के लिए। मन ईश्वर में लगा, अपने आप स्ट्रेस गया और शांति की अनुभूति हुई। प्रत्यक्षावगमम, आपने उसका बेनिफिट प्रत्यक्ष देखा कि अल्प समय के लिए भी यदि आप ब्रह्म से जुड़ गए तो सुख और शांति की प्राप्ति हुई। तो जो उसी में स्थित है वो सुसुखम कर्तुम, सुख देने वाली है। ये विद्या जब आप इसका प्रयोग करते हैं, जब प्राप्त होती है तो आपको सुख देने वाली है। धर्म्यम, धर्म है हमारा ये, और अव्यय, इसका नाश नहीं होता। जो इस संसार में हमने प्राप्त किया है, धन, संपत्ति, नाम, सब कुछ जा सकती है, क्योंकि हमने यहां आके उसे प्राप्त किया है। तो संभावना है कि यहां से वो चली भी जाए हमारे पास से, संभावना है। लेकिन एक दिन मुझे ये सब छोड़ के जाना ये निश्चित है, उसमें कोई दूसरी शंका नहीं। तो किस बात की आसक्ति, किस बात का मोह? निश्चित छोड़ के जाना है। बट ये विद्या कहीं नहीं जाएगी हमें छोड़ के। ज्ञान हमारे साथ रहेगा, ये ब्रह्म में स्थित होंगे तभी भी वो हमारे साथ रहेगा। इसके लिए अव्यय, जिसका नाश नहीं होता है, वो अव्यय। तो ये 8 लक्षण इस ब्रह्म विद्या के देखे हमने। वो राज विद्या है, राजगुह्य है, पवित्र है, उत्तम है, उसका फल प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, ये धर्ममय है, करने में सुखम और अव्यय है। ये है हमारी ब्रह्म विद्या। भगवान ने कह दिया ये ब्रह्म विद्या है।
लेकिन फिर भी क्यों लोग प्राप्त नहीं कर सकते इसे? स्टिल लोगों से दूर है। जो प्रयत्न कर रहा है उससे दूर रहे, हम समझ सकते हैं। ये प्रयत्न तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है, इसके तरफ रुचि ही नहीं है, इसका आकर्षण नहीं है, इसकी समझ नहीं है। इसका क्या कारण? कि इसकी समझ ही नहीं है उनको। ये हमें तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं। अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्रप्यमाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिसको मैं प्राप्त नहीं होता हूं, अश्रद्धा नाम, जिसको मुझ पर श्रद्धा ही नहीं, वो इस विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। गोकुल, वृंदावन, मथुरा, जन्म से कुछ महीने के थे और पूतना को मारकर दिखाया था भगवान। शक्टासुर, बकासुर, तृणाव्रत, कितने राक्षसों को मारा। वृक्ष में नल और दूसरा उसका भाई जो कुबेर के संतान थे, उनकी मुक्ति कराई। कुब्जा को स्वरूप दिया, गोवर्धन गिरी उठाया। मथुरा में जब द्रौपदी के वस्त्रहरण हो रहे थे, जब वस्त्र भी द्रौपदी को दिए, दुशासन खींचता गया, लेकिन उसका अंत ही नहीं हुआ। इतने चमत्कार ईश्वर ने दिखाए, भगवान ने दिखाए, फिर भी लोग थे जिनको श्रद्धा नहीं थी भगवान के ऊपर। शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, कोई मानने को तैयार नहीं थे कि विष्णु के अवतार है। ऐसे जो अश्रद्धा ना, ऐसे जो लोग हैं जिन्हें श्रद्धा ही नहीं, विश्वास ही नहीं, वो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्मस्य अस्य धर्म, अस्य यानी ये, इसे धर्म कहा गया, इस ब्रह्म विद्या को, जिसके अभी 8 लक्षण हमने देखे, उस धर्म विद्या को हे परंतप अर्जुन नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, वर्तमनी यानी मार्ग। संसार को मृत्यु संसार कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस संसार में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका विनाश निश्चित है। इसके लिए संसार को मृत्यु संसार कहा गया। लेकिन हम ये सत्य समझना ही नहीं है, क्योंकि संसार में इतने सारे भोग है, इतने सारे सुख है, कि हमें इसे एक सुख प्रदान करने वाला स्थान मानते हैं। और ये जो इंद्रिय सुख फैले हुए हैं इस संसार में, उसने हमारी बुद्धि के ऊपर, विवेक के ऊपर एक जबरदस्त आवरण लगा दिया। ऐसा आवरण कि अपने आप को हम मानने को तैयार नहीं है, स्व को हमें नहीं मानना है, लेकिन ये जो पर है उसको हम सत्य मानते हैं। उससे हमें मोह हुआ, आकर्षण हुआ, और इतना प्रभावी आकर्षण कि हम उसे सत्य मानने लगे। हमें उसे छोड़ना नहीं है, छोड़ के जाना नहीं है ये संसार। भले ही ये दुख है उसमें, क्योंकि उसमें से कुछ सुख भी मिल रहे हैं, जिसके लिए छोड़ के जाने का दुख है, हमें छूटता नहीं। तो ऐसा जो प्रबल मायावी संसार है, वो मृत्यु लोक है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित है मृत्यु सभी की। और इस मृत्यु संसार के मार्ग में निवर्तन्ते, वो जो अश्रद्धावान लोग हैं,
वो पुनः पुनः इसी मार्ग से संसार में अलग अलग योनि, अलग अलग जन्म लेकर पुनः आते हैं संसार। कहने का तात्पर्य इससे छूटते ही नहीं, इसी चक्र में घूमते रहते हैं, क्योंकि जो सत्य है उन्हें दिखता ही नहीं, तीव्र बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तीव्र भक्ति नहीं है। और ये आसक्तियां एक ऑब्स्टेकल बन के बीच में खड़ी है, हम में और ईश्वर के बीच में। इसके लिए अप्राप्य माम, वो मुझे प्राप्त नहीं करेगा। निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, वो वापस वापस आता रहेगा। इस धर्म को वो नहीं समझे। दो प्रकार के धर्म होते हैं हमारे, एक स्वधर्म, एक परधर्म। स्व यानी मैं, आत्मा। पर यानी आत्मा को छोड़ के सब कुछ। उसमें मेरा शरीर भी आ गया, घर मकान पशु पक्षी नदी पहाड़ वृक्ष सब कुछ आ गया। अभी मेरा जो जीवन है, हमारा जीवन कैसे हम बिताते हैं? स्वधर्म हम बजाते हैं कि परधर्म? अगर मैं पूछूं तो स्वधर्म यानी मेरे आत्मा का धर्म, परधर्म यानी मेरे शरीर का धर्म जो संसार से जुड़ा हुआ है। हमारा जीवन हम कैसे व्यतीत करते हैं? परधर्म करते हुए, निभाते हुए, कि स्वधर्म निभाते हुए? पहले तो ये समझना होगा स्व का धर्म क्या है। मैं पूछूं तो आत्मा का धर्म क्या है? स्व यानी आत्मा। अगर मैं स्व हूं, मैं आत्मा हूं, तो मेरा धर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है? माँ बाप है बच्चों का पालन पोषण करने का, रक्षण करने का, तो मेरे आत्मा का क्या धर्म है? इफ आई आस्क यू, कोई विचार करना चाहेगा इसके ऊपर? परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा की प्राप्ति। एग्जैक्टली, परम तत्व को प्राप्त करना ये आत्मा का धर्म है, वो स्वधर्म है, क्योंकि वो संसार से अलिप्त है, संसार से युक्त नहीं है। वो चैतन्य का अंश है, और पुनः चैतन्य में विलीन होना, ये उसका धर्म है। शरीर का धर्म क्या है? शरीर का धर्म, ये शरीर मिला है तो उसका रक्षण करना और पोषण करना। उसके लिए सुबह से रात हम एक्टिविटी करते हैं, रक्षण के लिए घर, मेडिसिन, कपड़े, ये सब शरीर को रक्षण करने के लिए, और पोषण करने के लिए खाना पीना, किचन। यदि घर और किचन, कपड़ों, इसकी हमें जरूरत ना रहे तो इस शरीर का कोई धर्म ही नहीं रहता। तो शरीर को संभालना, जितने साल हम जिए, उसके साथ अन्य सृष्टि को संभालना, नदियों को स्वच्छ रखना, वनस्पतियों का रक्षण करना, वृक्ष उगाना, प्राणियों को अभय देना, मारना नहीं, उसे अभय देना। ये पृथ्वी के मालिक हम अकेले बन के बैठ गए हैं। अन्य किसी जीव को यदि हमारे रास्ते में आ रहे हैं तो हमने उसे टिकने नहीं दिया। इतना भयंकर प्राणी है मनुष्य, अन्य किसी जीव को रहने नहीं दिया उसने। ये गलती है हमारी। भगवान ने सर्वभूत हिते रता कहा, आज ही हमने सुना चौथे श्लोक। केवल मनुष्य हिते रता नहीं कहा, सर्वभूत, सभी जीवों का अधिकार है। ब्रह्मा जी ने हवा में जो प्राणवायु रखा है, ऑक्सीजन, वो केवल मनुष्य में के लिए नहीं है। माँ पृथ्वी ने जो अन्न दिया हमें, वो केवल मनुष्य के लिए नहीं है। बादलों ने जो पानी दिया, वो केवल हमारे लिए नहीं है, सभी जीवों के लिए है वो। तो इसके प्रति भी मेरा धर्म,
ये परधर्म। इसकी समझ किसे है? केवल मनुष्य को। अन्य किसी जीव में यह समझ नहीं है कि सृष्टि के प्रति भी मेरा कोई धर्म है। तो जो परधर्म में लगा हुआ है उसका ये जीवन निश्चित अच्छा जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। आप सुखी होंगे यदि आप अपना शरीर धर्म, परधर्म बराबर निभा रहे हो तो। अच्छा काम करोगे, अच्छा ख्याल रखोगे शरीर का, निरोगी स्वस्थ होगे, अच्छे कपड़े पहनो। बट ये जो परधर्म हम निभाते हैं और स्वधर्म की उपेक्षा करते हैं, वो अप्राप्य मां, वो मुझे कैसे प्राप्त करेगा? उसका जीवन तो अच्छा जाएगा बट मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा अगर वो अपना स्वधर्म नहीं निभाता है। परधर्म निभाने से आपको जो जन्म मिला है वो आप सुखी होंगे, उसमें उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अप्राप्य माम, आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे जब तक अपना स्वधर्म नहीं निभाया। और यदि मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे तो निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, इस संसार के मार्ग में पुनः पुनः जन्म लेते ही रहोगे आप। अर्थात धर्म अस्य परंतप, ये जो धर्म स्वरूप ब्रह्म विद्या के लक्षण मैंने आगे के श्लोक में बताए, भगवान कह रहे इस अस्य धर्म, इस धर्ममय ब्रह्म विद्या का पालन कर। हजारों लाखों करोड़ों जीव जन्मते हैं, मरते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, पुनः मरते हैं, चक्र चालू ही रहता है। जन्म अच्छे भी लेते होंगे, सुखी भी होते होंगे, लेकिन पुनः पुनः इसी सुख दुख के चक्र में आके फंसते हैं और इसमें से बाहर नहीं निकलते। यदि मुझे प्राप्त करना हो, यदि इस मृत्यु संसार से पुनः नहीं आना है इसके अंदर, तो ब्रह्म विद्या, धर्ममय ब्रह्म विद्या का पालन कर, स्वधर्म का पालन कर, तब तू मुझे प्राप्त कर सकेगा और इस संसार में पुनः तुझे नहीं आना पड़ेगा। ये था तीसरा श्लोक हमारा। कोई प्रश्न हो तो ले सकते, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। डीजेल भाई, हाँ जी। स्वधर्म, ओनली स्वधर्म ही निभाते तो फिर हो ही नहीं सर, लाइफ तो चल ही नहीं सकती। डेफिनेटली, इसीलिए तो लोगों ने समाधि ली ना। 21 साल में ज्ञानेश्वर ने समाधि ले ली। जो भी कुछ करना है अपने, ये जन्म जो लिया है शरीर के लिए, जो भी कुछ करना है तो वो जी, करते करते भी वो दोनों साथ में साइमल्टेनियसली ऐसे बैलेंस करके कर सकते हैं। इतनी तो सोच समझ समझो हमें है तो कर सकते हैं ऐसा। डेफिनेटली, पर प्रधानता होनी चाहिए। आज हमारे जीवन में इसकी प्रधानता नहीं। शरीर क्या है? शरीर एक माध्यम मात्र है, एक साधन मात्र है। यदि आप ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, ये शरीर के बिना ध्यान करोगे कैसे? शरीर के बिना, बुद्धि के बिना आप ज्ञान मार्ग पे चलोगे कैसे? सांख्य दर्शन। निष्काम कर्म, कर्मयोग करोगे कैसे? शरीर के द्वारा ही तो करते हो आप। तो शरीर आत्मा के कल्याण का साधन है, बट इसका उपयोग किसने किया आत्मा के कल्याण के साथ के लिए? ये तो आप पूछो अपने आप को। हम आत्मा वैसे भी के कल्याण के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे, हम सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए इसका उपयोग कर रहे वैसे भी मानव शरीर के बिना तो ये यात्रा असंभव है ना। कोई अमीबा थोड़ी कोई अपने प्रभु से मिलने की कोशिश कर रहा है। समझ ही नहीं है ईश्वर। कोई चूहा तो कोशिश कर नहीं रहा है, कोई चींटी तो कोशिश कर नहीं रही है। तो ये शरीर तो साधन है, निमित्त है। पर वो जैसा उसमें वो बताया गया अष्टावक्र गीता में जनक जी को साक्षी भाव, कि आपको साक्षी भाव के ओर ये पथ पर चलना है। एक्चुअली स्व धर्म है इस पथ पर चलना।
पथ पर तो बहुत लंबा पथ है, पर इस पथ पर पहला पग रखना ही वो हमारा पहला स्वधर्म है, ऐसा मैं सोचती हूँ कि इसके शरीर के लिए इस तो है। मार्ग में आगे बढ़ना, ये मेरा स्वधर्म है कि परमात्मा की तरफ मेरा लक्ष्य होना चाहिए। और इस शरीर का उपयोग मैं मात्र साधन के हेतु से करूं मैं, तभी क्या कह सकेंगे हम, स्वधर्म ये मेरी प्रधानता है और स्वधर्म निभाने के लिए परधर्म साधन मात्र है। लेकिन हम कोई इस समझ से जीवन नहीं जी रहे, ये समझ ही नहीं है मेरे पास। ये शरीर का उपयोग सुख लेने में ही हम करते हैं। दैट इज द डिफरेंस, कि हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं या परधर्म का पालन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। वैसे तो परधर्म आत्मा के बिना कैसे होगा, आत्मा ही नहीं रहेगी तो शरीर का धर्म हम कैसे बनाएंगे, ये तो शरीर भी नहीं रहेगा। अर्थात दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, ये सत्य है। ध्येय क्या है हमारा, ये निश्चित करेगा कि स्वधर्म हमारा ध्येय है कि परधर्म हमारा ध्येय है। ये क्लियर समझ आएगी तब हम ईश्वर प्राप्ति के प्रति आगे बढ़े। ये इस श्लोक का हेतु है। या एनीथिंग एल्स, या आगे बढ़े। चौथा श्लोक, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्ति नाम मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेष्वस्थितः। ये ब्रह्म विद्या समझा रहे हैं अब अर्जुन को भगवान। मयि ततमिदं सर्वम, ये सर्व में, मयि यानी मैं, सर्व जो तू दिख रहा है ना, दृश्य दृश्य संसार व्यक्त व्यक्त, ये सभी में मैं व्याप्त हूं। इस ब्रह्म विद्या के बारे में भगवान समझा रहे हैं। सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति नाम, अमूर्ति नाम, अमूर्ति नाम यानी निर्गुण स्वरूप से, निर्गुण स्वरूप से मैं सर्वत्र जगत में व्याप्त हूं। मत स्थानी सर्वभूतानी, मेरे अंदर सभी भूत है। न च अहम तेषव स्थित, मैं सभी में व्याप्त हूं लेकिन मैं उसमें स्थित नहीं। ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, वो भी मेरे अंदर है लेकिन मैं उनके अंदर नहीं। ये कैसे संभव है कि मैं वो मेरे अंदर है, मैं उनके अंदर नहीं। कहने का तात्पर्य ईश्वर का कि ये जो प्राणियों का, भूत मात्र का, जड़ विश्व का जो आधार है, जिसे हम है कह सकते हैं, हम सब हैं, हम सभी है। ये है तत्व है क्या, ये है तत्व मेरे अंदर जो आत्मा बैठा है वो है तत्व। जिस दिन वो निकल गया तब दिन हम नहीं है हो जाएंगे। तो ये जो है वो परम तत्व है। इसके लिए मैं अव्यक्त स्वरूप से सभी के अंदर हूं। अणु के अंदर भी एनर्जी है, ये एनर्जी स्वरूप से एक पदार्थ के अणु के अंदर भी विराजमान है अव्यक्त रूप से, लेकिन उससे लिप्त नहीं। यदि पानी के अंदर आप रंग डालो तो पानी लिप्त हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। गुलाल डाल दो तो, हल्दी डाल दो तो पीला हो जाएगा। लेकिन ईश्वर उससे लिप्त नहीं। एक नाशवंत शरीर का आधार वो है, लेकिन वो शरीरमय नहीं है। यदि भगवान भी नाशवंत शरीर जैसे हो जाते, अगर उसमें स्थित होते, तो उनका भी नाश हो जाता। लेकिन भगवान अविनाशी है, आधार देते हैं तत्व को, लेकिन उसे लिप्त उसके जैसे नहीं हो गए।
इसके लिए भगवान ने कहा न च अहम तेषव स्थितः, मैं उसके अंदर नहीं हूं, भले वो मेरे अंदर है, लेकिन मैं तत्व रूप से उसके अंदर केवल एक आधार हूं, मैं व्याप्त हूं उसके अंदर, बट मैं उससे लिप्त नहीं हूं, मैं उससे एक रूप नहीं हो गया। यदि उसे लिप्त हो जाता तो उसके नाशवंत विकारी गुण मेरे अंदर आ गए होते, या तो उससे विपरीत होता, भगवान के गुण शरीर में आ जाते तो वो शरीर अविनाशी हो जाता, मृत्यु ही नहीं होती। यदि भगवान मेरे अंदर आ जाते तो, मेरे अंदर स्थित होते तो। इसके लिए न च अहम तेषव स्थितः, पूरा श्लोक कॉन्ट्राडिक्टरी है ये और उसके बाद का, बहुत ही सूक्ष्मता से इसे समझना होगा। मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, अमूर्त स्वरूप से, अव्यक्त स्वरूप से, निर्गुण स्वरूप से, निराकार स्वरूप से मैं ये सभी के अंदर व्याप्त हूं। मत स्थानीय सर्वभूतानि, मेरे अंदर सर्वभूत है। न च अहम तेषव स्थित, लेकिन मैं उनके अंदर स्थित नहीं। ये था हमारा चौथा श्लोक, सिंपल। इसके बाद जो पांचवा श्लोक है इसका ही कंटिन्यूएशन है, उसको भी एक दो उदाहरण देके हमें समझना पड़ेगा, अदरवाइज समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है उसमें। इसीलिए तो राजगुह्य कहा भगवान ने, गुह्यतम है, सरल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, सरल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए हम आज उसका आरंभ नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी समय हो चुका है, 10:15 बज गए। तो इस पांचवें श्लोक का आरंभ हम अगले मंगलवार को करेंगे। आज के प्रवचन के ऊपर किसी को कुछ शेयर करना हो या प्रश्न हो तो वो हम ले सकते हैं 1-2 मिनट, नहीं तो प्रार्थना। जैसे जैसे पानी, बर्फ में पानी है पर पानी में बर्फ नहीं है, परफेक्ट, so that is exactly how he is trying to say. बर्फ और पानी ऐसा ही। पानी के कई रूप है। पानी अपने आप में तो सिर्फ लिक्विड स्टेट में होता है, पर कभी स्टीम बन जाता है, कभी बर्फ बन जाता है, और अलग अलग, जैसे आपने बताया, रंग अलग अलग चीजों के रंग पकड़ लेता है, पर जो उसका मूल तत्व है वो तो पानी है। पर हम ये बोल सकते हैं कि पानी में नींबू निचोड़िए तो पानी खट्टा हो जाएगा, पर नींबू में पानी नहीं है। उसमें नहीं है, कुछ इस प्रकार का है। दूसरे श्लोक में भी इस प्रकार की ही बात की गई है। तो आज हम नहीं शुरू करेंगे, अगले मंगलवार को इसका आरंभ करेंगे। हाँ बोलो अमी जी। आई थिंक नितिन भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं, बाद में मैं बोल। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। So, बीजल भाई, there is another Hindu philosophy is अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कि मेरी आत्मा कनेक्टेड है फॉरएवर विथ परब्रह्म। अब यहाँ बोल रहे हैं कि मैं नहीं हूँ स्थित लोगों में, तो इज इट नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी अहम ब्रह्मास्मि एंड दिस फिलोसॉफी? भूत सर्व मेरे में है, अर्थात परम तत्व कहते ये जो आत्म तत्व है वो मेरा ही अंश है, मेरे अंदर है, लेकिन मैं आत्मा में नहीं हूं, मैं शरीर से लिप्त नहीं हूं। अगर मैं भी उससे लिप्त हो जाऊं तो मैं उस जैसा बन जाऊंगा या वो मेरे जैसा बन जाएगा। भगवान ने अपना जो तत्व है संभाल के रखा है वो। So aham brahmasmi Getting attached to it. doesn't mean that you are तो अहम यानी मेरा आत्मा, मैं ब्रह्म का अंश हूं, अहम ब्रह्मास्मि है, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, बट ये आत्म तत्व वो भगवान में स्थित है, लेकिन परमात्मा आत्मा में स्थित नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा आत्मा का अंश नहीं है, वो कहने का तात्पर्य करता है। माँ बाप के डीएनए बच्चों में आए, ऐसा है। या नितिन भाई क्या कह रहे थे आप? हाँ, बस यही बात एक अलग, मतलब आई वाज जस्ट बिकॉज 12वां अध्याय का जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो आई वाज
भक्ति योग का कुछ रीडिंग वगैरह कर रहा था, तो यही जो अभी बात हो रही है कि अगर हम भगवान को, अगर आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन अ डिफरेंट वे, कि भाई जब परमात्मा को हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्वत्र है या सर्व चीजों में है, तो व्हेन ये ओमनी प्रेजेंट या हर जगह होने का एक्चुअल मतलब क्या है? तो हर जगह होना, अगर मैं बोलूं कि मेरे घर में भगवान की मूर्ति है, तो मेरा घर बड़ा हो जाता है और मूर्ति छोटी हो जाती है, भगवान छोटे हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये है कि हर जगह उनके अंदर व्याप्त है, ना कि वो हर जगह व्याप्त है। इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग करेक्टली, बीजल भाई प्लीज हेल्प मी। तो ये भगवान ये कहते हैं कि सर्वत्र सर्वत्र स्थित का इसका अर्थ ये ये है अर्थ है। कि हर जगह मुझ में स्थित है, मैं या हर जगह में नहीं हूँ। तो देन वी all everything encompasses the Almighty, not that the Almighty, because in that case then the space or the place और स्थान जो हम कहते हैं वो बड़ा हो जाएगा और भगवान छोटे हो जाएंगे। एक अर्थ ये है। अच्छा, दूसरा मैं ये जस्ट थोड़ा सा शायद ये ऑफ ट्रैक गए, बिकॉज बार बार वो भक्ति योग पे जा रहा है मेरा ध्यान। तो यहाँ पे जो निर्गुण और सगुण भक्तों में जो भगवान को अर्जुन ने प्रश्न किया, और अभी जो हम देख रहे हैं कि हर वस्तु में जो भगवान में व्याप्त है वो, तो इसमें सगुण में भी निर्गुण का वास है, सगुण साकार में भी निर्गुण अंदर है। तो ये मेरा अपना थॉट मैं शेयर कर रहा हूँ कि सगुण की जो उपासना करते हैं हम लोग, हमारी इट इज बियॉन्ड अवर कैपेसिटीज और बियॉन्ड अवर पावर्स टू गो टू द निर्गुण। तो सगुण का एक और यहाँ पे मेरे को इसी प्रवचन से ये एक एडवांटेज कहो या बेनिफिट कहो, ये ध्यान में आया कि सगुण की उपासना करने से निर्गुण तो ऑलरेडी उसमें है, तो यू आर बेनिफिटिंग डबल बेनिफिट। बट बिकॉज इफ वो निर्गुण की निर्गुण का तरफ ही जा रहे हो आधार है। तो उसमें एग्जैक्टली। सो आई वाज जस्ट व्हाइल दिस डिस्कशन वाज ओनली गोइंग ऑन, आई थॉट दैट निर्गुण का वास हर एक में है, तो सगुण जो साकार स्वरूप है उसमें भी निर्गुण का वास तो है। तो उस सगुण साकार अगर हम कृष्णा को फॉलो करते हैं तो हमको निर्गुण सगुण दोनों का जो है वो एडवांटेज मिलता है। इसीलिए तो हमारे धर्म ने किसी का द्वेष नहीं किया, आपको हाँ सभी स्वीकार लिया ना। आपको सगुण करो निर्गुण करो, अल्टीमेटली तो वो एक ही तत्व है जो हाँ सर्वव्यापी। हाँ बिल्कुल। के लिए हाँ कभी भी जी। द्वेष नहीं। देखो, आप निर्गुण की उपासना की या सगुण की, वेदों ने सभी को सम्मान दिया, सभी को स्वीकार लिया, क्योंकि अंत में एकम सत विप्राम बहुधा वदंती, सत एक ही है। आप उसे निर्गुण कहो या उसे सगुण स्वरूप आकार दो। आप भगवान की जो मूर्ति है हमारे घर में, जो मंदिर है, वो क्या है? वो भगवान नहीं, वो भगवान का प्रतीक है। वो प्रतीक है। सगुण सर्वत्र, निर्गुण सगुण सर्वत्र जो व्याप्त है, लेकिन मुझे कहाँ मिलेगा वो? इसके लिए मैंने उसकी एक छोटी मूर्ति बनाई। मैं यहाँ से थाना से भिवंडी एक बार जा रहा था, तो कंटिन्यूस रास्ते में बड़ी पाइपलाइन, और यही पाइपलाइन से पानी मिलता है बॉम्बे को। ये भरी पड़ी है पाइपलाइन, उसके अंदर पानी है जो बॉम्बे को तक आता है, लेकिन मेरे घर में कौन लाता है पानी? मेरे घर में तो एक नल लाता है ना, जो मैं खोलता हूँ तब पानी मिलता है। वैसा है, सर्वत्र भगवान है, लेकिन मुझे कहाँ मिलेंगे? ये मूर्ति में ले, तेरे घर में बिठा उसको। तो उस निर्गुण तत्व का प्रतीक है ये जो मूर्ति है, वो ये जिसे हम सहजता से, जिसके ऊपर हम ध्यान कर सकते हैं। और वो मूर्ति देखने से एक भाव भी उत्पन्न होता है ना। आप निर्गुण का स्मरण करो, इतना भाव नहीं बिल्कुल होता। भावना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सगुण कृष्ण का चित्र भी देखा तो प्रेम उत्पन्न होता है हमें। एब्सोल्युटली। हाँ, वो भक्ति है। सगुण देखने से, गुण यानी उसमें गुण है ना, वो भावना है उसके अंदर, गुण है जो प्रेम उत्पन्न करता है हमारे अंदर। तो इट श्रद्धा इज होवी कभी જોઈએ। कभी 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 समय रहने से एक सगुण जो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल आई थिंक वी आर वेरी लेट, बट ये सगुण उपासना के लिए कुछ दो एक दृष्टांत नहीं बोलूंगा, जो हकीकत है जो रामायण के पाठ की, वो मैं कभी शेयर करना चाहूंगा विथ रिगार्ड्स टू द सगुण उपासना।
हमने जब भक्ति जब योग भी इस सत्संग की शुरुआत की थी ना, तो तभी ऑनलाइन तो था नहीं, हम प्रत्यक्ष करते हैं। दोनों प्रत्यक्ष सत्संग में 2.25 साल तक केवल हमने निर्गुण सगुण और भक्ति योग पे चर्चा की। 2.25 साल 20 श्लोक, इतना डेप्थ में विचार किया था हमने सगुण और निर्गुण के ऊपर। ये इंस्टेंसेस जो आज मैं शेयर करने, मतलब मैंने जो अभी कहा कि मैं कभी शेयर करूंगा, दिस एक्सीडेंटली केम अक्रॉस टू मी एंड दे इमीडिएटली कनेक्टेड टू, आई कुड रिलेट इट विद सगुण निर्गुण उपासना। तो वो कभी जो ये रामायण के इंस्टेंसेस हैं जो वी विल शेयर समडे। तो अच्छा, नीता बहन वाज सेइंग समथिंग। हाँ, जो नितिन भाई बोल रहे हैं कि सर्वगुण में निर्गुण भी है, तो अपने गुजराती में एक कहावत है, न बोलवामा 9 गुण। न बोलने में उसके अंदर 9 गुण है, और बोले उसका बोर, जो बोलता है उसका बोर वेचाए। तो जो बोलने का जो गुण है वो मौन 9 गुण उसमें भी चला जाता है। 9 गुण में एक बोलने का गुण है, और वो यानी कि परिस्थिति डिसाइड करती है कि क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, नहीं बोलो, कहाँ ये शब्द फ्री होना यूज चाहिए करो। हमारे अंदर। हाँ, और जहाँ बोलना है वहां क्या बोलना है और कितना बोलना है, दैट इज और विजडम, समझदारी है वो। wisdom, हाँ। किसी और के पास बड़ी बड़ी डिग्री तुलसीदास, नहीं होगी, बट ये समझ होगी हम्म, कहाँ किस वक्त बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। या बोलिए। और दूसरी बात ये कि कण कण में ईश्वर है, तो उसका स्वरूप देखा नहीं जाता है कि घर कितना भी बड़ा हो, मूर्ति छोटी है, कण यानी कि छोटा। तो ईश्वर छोटे छोटे कण में भी है, लेकिन उसका जो चमत्कार है, उसका जो ज्ञान है, वो बहुत बड़ा है, शक्ति बहुत है उस तत्व के, शक्ति उस बहुत छोटे है। से अंदर। अणिर अणोयम, अणु से भी छोटा है, ये हमने देखा छोटा ना। है। भागवत भागवत में एक और बात आती है, श्रीमद् भागवत में, कि विष्णु भगवान जो है वो पूरा संसार, जो पूरी क्रिएशन व्याप्त है उनमें, तो फिर भी उसके बाद उनकी जो पैरों के 3 उंगल जो है, 3 उंगलियां उनकी संसार के बाहर है। विष्णु भगवान के मतलब स्वरूप जो है उनका, उनके देयर इज सम पार्ट ऑफ हिज फुट इज आउटसाइड द यूनिवर्स। सो इट इज जस्ट, एक बता रहे हैं कि कितना मतलब द बिगेस्ट, द माइटीएस्ट जो लॉर्ड विष्णु। या तुलसीदास जी ने भागवत में बताया है, तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है कि सतयुग में ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त करो, त्रेता युग में यज्ञ, वैदिक और पौराणिक यज्ञों करने से परमात्मा को प्राप्त करो, द्वापर युग में पूजा अर्चना यानी कि मूर्ति वगैरह उसका नाम लेके प्राप्त करो, और कलयुग में परमात्मा का जाप करके सफल साधन के नाम लेके उसका परमात्मा से ये करो, नाम स्मरण जाप। नाम स्मरण, या नाम स्मरण। वेरी गुड। चलो, तो प्रार्थना करें अभी। करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानस वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। બધાયને જય શ્રી કૃષ્ણ. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. આવતા મંગળવારે મળીએ. जय श्री कृष्ण। ठीक है। गुरुजी प्रणाम। હા